जय हिंद। आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। अभी संविधान के मौलिक अधिकार पर आ रहे थे अनुच्छेद 12 से 35। तो पहला हम देख लिए थे कि 6 तरह से मौलिक अधिकारें होती है। तो वो 6 तरह से मौलिक अधिकार में आप पहले देख लिए थे कौन सा, 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 तक देखे थे कि उसके बाद देख लिए थे 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद 23-24 देखे थे। आज देखेंगे 25 से 28 क्या है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब यही सीरीज को आगे देखते चलेंगे तो देखेंगे क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। तो हमारा संविधान क्या करती है, व्याख्या कर रही कि हमारे संविधान में प्रस्तावना ही में पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो प्रस्तावना का क्या है कि उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें देख लिए थे क्या है कि प्रस्तावना संविधान का एक पूरा लघु संग्रह था। तो उसमें देख लिए तो उसी में पढ़ा दिए थे कि क्या है कि हमारे संविधान में किसी भी धर्म की क्या है मान्यताएं नहीं है, सभी धर्मों को स्वतंत्र बनाया गया। तो क्यों बनाया गया ऐसी स्थिति, तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा जो भारत है वो हमारा प्यारा भारत क्या है कि हमारा जो प्यारा भारत है ये इसमें क्या है कि मुख्य रूप से कि बहुत सारी विभिन्नताओं में बटी हुई है। मतलब कि पूरा उत्तरी क्षेत्र अलग है, पूर्वी क्षेत्र अलग है, दक्षिणी अलग है, पश्चिमी क्षेत्र अलग है। फिर इसमें भाषा बहुत सारी है, भाषा के रूप में बटी हुई है। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो संस्कृति के रूप में बटी हुई है, संस्कृति के रूप में बटी हुई भाषा, संस्कृति। अब इतनी विविधताओं में पूरी अलग अलग बटी हुई है। तो अगर किसी बहुत सारे धर्म में धर्म अलग अलग है, तो अगर किसी एक धर्म की मान्यता दे दी जाती थी तो कहा गया उस समय क्या है तो देश की विकास में ये बाधा होती। इसीलिए हमारे क्या है भारत में किसी भी धर्म की विशेषताएं नहीं दी गई। तो कहा है कि दूसरा देश में धर्म है। तो देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ का पाकिस्तान में धर्म है इस्लाम धर्म, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है, विकास ही नहीं कर रही है। अब हमारे भारत में क्या है कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। कहा गया है क्या कि जिसको जो धर्म चाहे वो धर्म को अपना सकते हैं। उसी बारे में हम देखेंगे आज क्या है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले देख लीजिएगा अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 में 4 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा है मानने का अधिकार, तीसरा है आचरण का अधिकार और चौथा है प्रसार का अधिकार। तो सबसे पहले है अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, तो अंतःकरण अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता में कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या है, अंतर मतलब कि हम अपनी अंतर आत्माएं से हमको जो धर्म चाहे हम उस धर्म को क्या कर सकते हैं मान सकते, और उस धर्म को हम किसी स्वरूप में मान सकते। मतलब कि हमारा धर्म है अंतःकरण है कि हम आंतरिक रूप से हम जिस तरह से चाहे उस तरह से क्या कर सकते हैं ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब किसी को मंदिर में जाकर पूजा प्रार्थना करना है, किसी को मस्जिद में जाकर करना है, किसी को घर पे ही करना है। तो आपकी इच्छा है अंतःकरण, आप अपना अंतर आत्मा से जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ चाहे उस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपने ईश्वर या अपने धर्मों को मान सकते। कोई बाहरी आपको क्या करेगा बाध्य नहीं करेगा। यही है। दूसरा वाला में है आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार है कि आप अपने धर्मों को क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से क्या है एक समुदाय मतलब पूरी समुदाय भीड़ के सामने या पूरे सभी को सामने आप क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, या अपने धर्म को क्या कर सकते हैं कि आप खुलेआम अपने धर्म को मान सकते हैं कि हम इस धर्म को मान रहे, हिंदू धर्म को मान रहे, इस्लाम धर्म को मान रहे, बौद्ध को मान रहे, जैन को मान रहे, सिख को मान रहे, आप पूरे समुदाय के सामने मान सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। यह है आचरण। उसके बाद है मानने का अधिकार। मानने का अधिकार है कि आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकते हैं। मतलब कि आप जिस धर्म में चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध, जैन, सिख, जिस धर्म को आप चाह रहे हैं उस धर्म को मान सकते हैं। लेकिन उस धर्म का क्या हो मानने का अधिकार करने का मतलब आ गया
कि आप जो धर्म को मान सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उस धर्म में कि मुख्य रूप से आपका है मानने का अधिकार के स्वरूप में कि आप उस धर्मों को धर्मांतरण नहीं, मतलब कि आप स्वेच्छा से, जैसे अम्बेडकर जी हिंदू धर्म में थे, स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को अपना लिए, तो अब आप स्वेच्छा से अपना सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती धर्मांतरण न कराए। तो जबरदस्ती धर्मांतरण से क्या होता है, सांप्रदायिकता के भी खतरा होती है, इसीलिए हमें संविधान स्वरूप में उसमें दी गई है कि स्वेच्छा से किसी को हो तो कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो। जैसे कि हल्ला चल रहा था लव जिहाद, लव जिहाद मतलब क्या है कि उसको अति जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो कहा स्वेच्छा से जिसको मानने का जो धर्म है वो धर्म को मान सकते। उसके बाद चौथा में प्रसार का अधिकार, कहा कि आप अपने धर्मों को क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे जिस धर्म को आप मान रहे हैं उस धर्म को क्या कर सकते हैं, आपको प्रसार करने का अधिकार है। यही है अनुच्छेद 25 में। अब इसमें दो तरह की अपवाद, अब कहा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप आंतरिक रूप से जिस तरह से जैसे ईश्वर को जिस स्वरूप में माने ये आपकी आस्था है, आप किसी स्वरूप में मान सकते हैं। दूसरा था कि मानने का अधिकार, आप किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मान सकते हैं या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आचरण का अधिकार, उसके बाद प्रसार का अधिकार। अब कहा ये चार तरह की जो अधिकारें हैं, ये चार तरह के अधिकार आपको क्या है कि ये अपवाद दी गई है। अपवाद में कहा गया कि ये चार तरह का अपवाद कहा गया मुख्य रूप से कि एक है कानून व्यवस्था के आधार पर, दूसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पे। अब कहा कानून व्यवस्था के आधार पर कभी क्या लग जाए कि कानूनी स्वरूप में इसको परिवर्तन करना है या कानूनी रूप से क्या हो रहा है कि इसके कानूनी रूप से इस पे रोक लगानी हो, तो कानून व्यवस्था के आधार पर इस पे रोक लगाई जा सकती है या कानून बनाकर इसमें परिवर्तन की जा सकती है। लेकिन कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर हो जाए कि जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना आ गया था तो उस समय सभी को क्या है कि धर्मांतरण, जिस धर्म को है मान सकते हैं, धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं भी जा करके, अंतःकरण का है। लेकिन जब कोरोना आई थी तो कोरोना में क्या हो गया था कि मंदिर मस्जिद की दरवाजा बंद कर दी गई थी कि ना, कि आप डायरेक्ट वहां से धार्मिक क्या थी कि धर्म पे रोक लगा दी गई थी। तो यही कह दिया गया कि जब सार्वजनिक स्वास्थ्य के अति मामला आ जाए तो आपका जो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे दी है, उसको क्या किया जा सकता है, कुछ आपातकालिक स्वरूप में निलंबित की जा सकती। अब नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में अगर आप देख ले तो अनुच्छेद 26 है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। मतलब कहने का मतलब हो गया आपका धार्मिक प्रबंधन करने का मतलब कि धर्म के प्रबंधन के लिए, मतलब कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म की अपनी क्या कर सकते हैं, संस्थाओं को अलग चला सकते हैं। मतलब जिस धर्म को मानने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उसका क्या होता है, एक इसी क्या होता है प्रबंधन, इसका होता है ना धार्मिक प्रबंधन होता है कि धर्म के लिए अपना अलग एक क्या होती है कि संस्थाएं बनाई जाती है और उस संस्था के अनुसार धार्मिक समुदाय का जो संस्था होती है संस्था के स्वरूप में चलाई जाती है। तो यही है कि आप अपने अपने धर्म को अलग क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 26। अब देखिएगा अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि पोषण के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अब कहा कि कोई धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि और पोषण, मतलब धार्मिक संप्रदाय को चला रही है तो उसमें कर मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी धर्म से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, करों की संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि क्या है, धार्मिक जो भी संस्थाएं चलती है वो धर्म संस्थाएं क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, उस पे कोई कर नहीं लगाया जाता। यही है अनुच्छेद 27। तो आप कहीं कहीं धर्म में कहीं कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं बड़ा मंदिर है जैसे कि उसमें पूरा, तो उसमें बहुत लंबी लंबी दर्शन करने के लिए क्या होता है, भीड़ लगी हुई होती है। तो कोई वीआईपी गया या उसमें क्या होता है, टिकट सिस्टम होता है साइड से कि जैसे कि पैसा लिया 150 टिकट 200 का टिकट और तब अंदर जल्दी प्रवेश तक। कहा कि वो कोई कर नहीं है, वो आपकी सुविधाएं दे रही है, तो उस सुविधा के स्वरूप में पैसे लग रहे हैं। वही कह रहा है कि सभी क्या होता है धार्मिक संप्रदाय वो करों से मुक्त होती है, उसमें कोई करों का संदेह हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 28 को समझ लीजिएगा। तो अनुच्छेद 28 आपको कह रहा है राज्य की शिक्षा संस्थाओं में, राज्य की
क्या हो गया, राज्य की जो भी शिक्षा और संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का मनाही करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 28 क्या कर, राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का मनाही कर रहा है। मतलब कि जो भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था है जैसे, तो उस शिक्षा संस्थाओं में क्या हो जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है कि वहां पे कोई धर्म मुक्त है, कोई विशेष धर्म की क्या है, राज्य की जो शिक्षा जैसे स्कूल ये सब हो गया, तो उसमें क्या है, राज्य की शिक्षा की क्या करता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा के लिए अनुच्छेद 26 में क्या था कि धार्मिक प्रबंध का अधिकार है, वो अपनी अलग संस्थाएं खोल सकती है, उसमें धार्मिक शिक्षा देगी, उसमें कोई विशेष धर्म, क्योंकि क्या है कि बहुत विभिन्नता देख लेते हैं, भारत में विभिन्नताओं बटी हुई है, और क्या है अलग अलग धर्म है। अगर उसमें कोई विशेष धर्म को क्या हो जाए कि छूट दे दी जाए तो सांप्रदायिकता की खतरा बढ़ने लगती है। इसीलिए इसमें क्या किया गया अनुच्छेद 28 में कि राज्य की कोई भी शिक्षा संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा आपको क्या होगी, नहीं दी जाएगी। उसके बाद है राज्य में देखेंगे कि राज्य जिसमें सरकार के क्या हो, वित्त पोषित नहीं हो। मतलब कि क्या हो कि सरकार, जैसे कि अब हो गया कि बहुत सारी संस्थाएं होती है, अब वो क्या होता है उसमें सरकार भी अनुदान देती है। अभी देखिएगा धार्मिक संस्थाएं सब है उसमें सरकार अनुदान दे रही है, या धार्मिक संस्थाओं को सरकार भी चलाती रहती है, सरकार की तरफ से अनुदान है। तो वही कहा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेकिन बाध्य नहीं है। मतलब कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, लेकिन वो जो संस्था खोली गई थी वो क्या है कि जो विशेष धर्म थे उस धर्म के द्वारा वो संस्थाएं खोली गई, और उसका सह संबंध कौन है, सरकार है। तो वो संस्था पे जैसे क्या है कि मुस्लिम संस्थाएं चलती है, मदरसा ये सब, या जैसे कि हिंदू संस्थाएं चलती, जैन बौद्ध संस्थाएं चलती थी, तो सरकार अनुदान दे रही है। तो सरकार अनुदान दे रही है लेकिन उसको बाध्य नहीं करेगी अपने स्वरूप में। सो कहने का मतलब है सरकार द्वारा अनुदान दी जा सकती है लेकिन उसको क्या की जाएगी, उसको बाध्य नहीं करेगी राज्य के स्वरूप में। सो अब देखेंगे, ये देख लिए, तो यही अनुच्छेद 28 अब देख लिए आप क्या है 25, 26, 27, 28 एक राज्य के शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का क्या है मनाही करता है। तो लेकिन आप देखिए होगा कि शिक्षा में क्या होता है, सूर्य नमस्कार कराई जाती है, योगा। तो कहा कि जो सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, जो सूर्य नमस्कार है आपका, सूर्य नमस्कार है आपका, वो सूर्य नमस्कार क्या है, एक योगा के स्वरूप में है। और योग जो है वो योग क्या है, कोई धार्मिक क्या है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। इसीलिए योग सूर्य नमस्कार को क्या कहा गया कि ये कराई जा सकती है, ये धर्म से संबंधित नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा, अब ये देख लिए 8 तरह के। अब नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 यही है। देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29, 30। तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 29 में देखिएगा, तो अपना भाषा लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं। अब इसमें कहा गया कि जो क्या है अनुच्छेद 29 अपना भाषा लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दे दिया गया कि आप अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि किस स्वरूप में, अब भाषा के रूप में, लिपि के रूप में, संस्कृति के रूप में किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षा संस्था में क्या कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई क्या है कि शिक्षा संस्थाएं है और एक शिक्षा संस्था में क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है, तो अगर ये व्यक्ति को किस स्वरूप में, ये जो व्यक्ति है इसको कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि भाषा हो गया तो मतलब धर्म के स्वरूप में, तो धर्म में देख लिए क्या है कि मुस्लिम हो गया। अब मुस्लिम में कोई चले गए कि छोटा स्कूल है, मान लीजिए छोटा स्कूल है, और ये स्कूल में अब छोटे स्कूल है, वहाँ पे छोटा सा क्या है अल्पसंख्यक समुदाय है और उसमें पूरे अलग समुदाय के लोग हैं। अगर एक चली गई सिर्फ एक लड़की है हिजाब पहन के, तो क्या होगा कि अब उसको
नहीं, जैसे कि उसको खुद अजीब लगेगी ही, उसमें कंफर्टेबल नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा कि वहां पे जाने के बाद उसको जैसे एक चली गई तो क्या है, किसी एक समुदाय के स्वरूप में क्या कर सकते हैं कि एक भाषा, लिपि या संस्कृति के रूप में उस पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं या रोक नहीं सकते हैं। किस रूप में? भाषा में कहा कि भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण के अधिकार है और शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव नहीं की जा सकती है, सो है। लेकिन किसी भी स्कूल का जो प्रावधान है उस इंस्टीट्यूशन में ये तो यही कहा कि इस रूप में आप भेदभाव शिक्षा संस्थाओं में नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद 30 में देखिएगा तो अनुच्छेद 30 में है सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई मनोकूल शिक्षा संस्थाएं प्राप्त करने का अधिकार। अब कह दिया कि अनुच्छेद 30 में है सभी अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक समुदाय क्या होता है कि जिसे दो तरह से होते हैं अल्पसंख्यक समुदाय, एक धार्मिक रूप से, एक भाषाई के रूप में। क्या होते हैं? एक धर्म के रूप में, एक भाषाई के रूप में, जिसकी क्या है कि मुख्य रूप से जनसंख्या 20% से कम है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में आ जाते हैं। तो अब कहा कि जहां पर कहीं धार्मिक के रूप में हो जाएंगे, कहीं पे क्या हो जाएगा, भाषाई के रूप में। तो मनोकूल शिक्षा मतलब क्या है कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मनोकूल शिक्षा संस्थाएं प्राप्त करने का अधिकार है। वो अपना मन मतलब किसी रूप में ये अल्पसंख्यक समुदाय अपना जिस तरह से चाहे वो क्या हो सकते हैं, अपना संस्थाएं बनाकर या अपनी शिक्षा को प्राप्त अपने मन के अनुसार जिस स्वरूप में शिक्षा चाहे उस तरह से शिक्षा पा सकते हैं। यही है आपका क्या, अनुच्छेद 29 और 30 देख लिए आज। अब देख आपका क्या हो चुका है कि अनुच्छेद 12 से 30 तक के पूरा पढ़ा दिए हैं। 5 तरह की आपकी स्वतंत्रताएं हो चुकी है। अब लास्ट देखेंगे मौलिक अधिकार का छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप कौन कौन पढ़ लिए? पहले अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, उसके बाद आप पढ़ लिए अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आप 23-24 देख लिए होंगे क्या है, बलात्श्रम निषेध, उसके बाद अनुच्छेद 23 से शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देख लिए, उसके बाद आप 25 से 28 देख लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब लास्ट में आप देखिए 29-30 देख लिए, अनुच्छेद 29-38 देख लिए आप, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। अब लास्ट आप देखिएगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। तब उस समय पूरा देखेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर क्या है। तो ये एक व्यक्तिगत के अधिकार थी, उसमें सब में देख रहे थे व्यक्तियों को दी रही थी। नीति निर्देशक देंगे आर्थिक अधिकार। तो आपका पूरा व्याख्यापूर्ण लगातार सीरीज आएगी। अगर आप एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। जय हिंद।